नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। रविवार दोपहर 2 बजे तक उत्तराखंड में 53 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। उत्तराखंड में दोपहर 2 बजे तक जारी रिपोर्ट के मुताबिक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 802 पहुंच चुकी है। इनमें से 692 अभी भी एक्टिव केस हैं, जबकि 102 केस रिकवर हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 हो चली है। रविवार को सबसे ज्यादा 24 मामले देहरादून से दर्ज किए गए, जबकि हरिद्वार से 15 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं उत्तरकाशी से 6, पौड़ी गढ़वाल से 6 और रुद्रप्रयाग से 1 मामला दर्ज किया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद रविवार को उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने की प्रक्रिया चल रही है। अमृता रावत के संपर्क में 41 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन सभी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विधानसभा भवन में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने एवं धूम्रपान को त्याग करने के संकल्प की अपील जनता से की। गौरतलब है कि विधानसभा में लगातार 3 वर्षों से विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता रहा है। देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पिछले 3 वर्षों से लगातार हम लोग मना रहे हैं और इस बार चूँकि लॉकडाउन है और आज तो वैसे भी रविवार है, मन में ये आ रहा था कि इस कार्यक्रम को हम कैसे करें। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने तमाम विधानसभा के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, कि वो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए इस कार्यक्रम को उन्होंने योगदान देते हुए सहयोग दिया। टिहरी जनपद के प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कोरोना वायरस को लेकर जिला कार्यालय सभागार में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में रावत ने कहा कि टिहरी जनपद से संबंधित लगभग 41,000 रजिस्ट्रेशन प्रवासियों के द्वारा करवाए गए, जिनमें से लगभग 31,000 प्रवासी जनपद में आ चुके हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनपद के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो वो भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रत्येक प्रवासी को भोजन गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रत्येक प्रवासी को राशन किट भी वितरित किए जाए। जब से ये महामारी शुरू हुई, प्रत्येक जिलाधिकारी को 2-2 करोड़ रुपए दिए हैं कि वहाँ जिले में कोई भूखा न रहे। जो बड़े जिले हैं उनको 3-3, 4-4 करोड़ रुपए भी दिए हैं। फिर हमने 1-1 करोड़ रुपए अनटाइड फंड से जिलाधिकारियों को दिए हैं कि वो उनके उस पर है कि वो जहाँ भी दिक्कत होगी वो खर्चा कर सकें। 5-5 करोड़ रुपए हमने आपदा मद से दिए हैं कि वो भी जो है स्वास्थ्य विभाग के जो भी दिक्कत होंगी उसके लिए खर्चा कर सकते हैं। टिहरी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने जिला बीजेपी पर कांग्रेस पर गलत राजनीति करने का आरोप बेबुनियाद बताया। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि बीजेपी इस समय कोरोना महामारी के समय में राजनीति करने से बाज नहीं आ रही और कांग्रेस कुछ काम करती है तो उस पर बेबुनियाद राजनीति करने का आरोप लगा देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कभी भी विकास के नाम पर कार्य नहीं किया, केवल धर्म के नाम पर लोगों को बहकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 14 मार्च से लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुनि की रेती और ढालवाला में बाहर से आए प्रवासियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ये आरोप हम पर कांग्रेस पार्टी पे लगाती है हम राजनीति कर रहे हैं तो इससे बड़ा निकृष्ट कार्य भाजपा का और कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विकास के नाम पर और जनहित के नाम पर कभी कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम रहीम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर सिर्फ लोगों के को छलने का काम किया जनता को। आज इस बड़ी भयावह बीमारी में जहां लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जहां लोगों के दुख सुख में हाथ बढ़ाने चाहिए थे, वहां भारतीय जनता पार्टी चौराहे पर अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रही है। बागेश्वर में नेपाल सरकार से अनुमति मिलने के बाद पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन में फंसे नेपाली मूल के मजदूरों का घर जाने का सपना साकार हुआ। उन्हें भारत सरकार के दिशा निर्देश के तहत भारत नेपाल बॉर्डर तक भारत की रोडवेज बसों के द्वारा छोड़ा जाएगा और आगे नेपाल सरकार उन्हें रिसीव कर अपने देश में एंट्री करवाएगी। डिग्री कॉलेज परिसर में 6 अलग अलग बसों के माध्यम से 173 नेपाली मूल के मजदूरों को उनके घर लौटाया गया। सभी जाने वाले नेपाली मूल के मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। उन्हें भारत सरकार से जारी गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 450 से अधिक नेपाली मूल के मजदूरों को उनके घर भेजा जा चुका है। हम घर जा रहे हैं, घर जाने के नेपाल सरकार और भारत सरकार ने मिलकर के हमको घर भेजने की अच्छी व्यवस्था बनाई है, इसमें हम खुशी हैं और दोबारा फिर ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आ सकते हैं। अभी ये बस वो सब लगी है हमारे पास, सब फ्री सेवाएं हो रही है। हमारे जनपद में रोजगार के लिए नेपाल के श्रमिक आए हुए थे, तो लॉकडाउन के कारण उनको थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे अपने घर जाना चाहिए और
वो काफ़ी दिनों से प्रयासरत भी थे। तो इस दौरान जो है बॉर्डर बनबसा बॉर्डर खुल गया है, तो धीरे धीरे करके जिला प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर अभी तक हमारे 450 नेपाल श्रमिक रोडवेज के वाहनों से जा चुके हैं। कीर्तिनगर ब्लॉक के चौरास क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय जनता में आक्रोश बना हुआ है। वहीं खनन सामग्री से भरे वाहनों की आवाजाही से भी लोग परेशान हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से सड़कों की स्थिति को सुधारने की मांग की है। वहीं चौरास की सड़कों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वाहन की आवाजाही रोककर प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई। ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन के समय से ही चौरास क्षेत्र में खनन से भरे ट्रक धड़ल्ले से चल रहे थे, जिससे सड़कों पर जगह जगह पर गड्ढे बन गए। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। इसमें जो है हमारे मंगसू चौरास के और जो चौरास के कुछ क्षेत्रवासी जो द्वारा जो क्रेशर और रोकड़ के डंपर चढ़ते हैं, बड़े वाहन चलते हैं, उसके द्वारा जो है धूल उड़ने और सड़क को जो है क्षतिग्रस्त होने या नालियाँ जो सड़क के किनारे बनी उसे टूटने के कारण लोगों द्वारा जाम लगाया गया था, जिसमें जो है तहसील प्रशासन को बुलाया गया था। तहसीलदार कीर्तिनगर मैडम द्वारा एसडीएम साहब के आज ना होने के कारण 2 दिवस का टाइम ग्रामवासियों से मांगा गया है। ये कुछ दिन से ये बहुत हैवी ट्रक जो है इस रोड पे चल रहे हैं और जिससे ये रोड जो है 2-4 दिन में ही बहुत बुरे ढंग से टूट गई है और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। सारी इन्होंने नालियाँ तोड़ दी हैं, सारे पाइपलाइन इन्होंने तोड़ दी हैं और जिस कारण से हमने सांकेतिक यहाँ पर जाम लगाया और प्रशासन को हमने 10 दिन पहले भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पे इतने हैवी वाहन को यहाँ पे इस रोड से आवाजाही न की जाए, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अभी भी प्रशासन इस पर कोई भी सूद लेने को तैयार नहीं है। आश्वासन मिल रहा है कि आज हम रोड को ठीक करेंगे, इस बार ठीक करेंगे और जब 2014 में इस रोड का टेंडर पड़ा है तो पीडब्ल्यूडी ने भी रोड आज तक रोड नहीं बना पाई है और सही तरीके से जब हमने बार बार पीडब्ल्यूडी से मांग की है कि रोड सही तरीके से बनाओ तो पीडब्ल्यूडी ने कहा भाई कि जो हम कर सकते हैं उतना हमने कर दिया है। उसके बाद भी कल क्या हुआ कि सुबह के टाइम पे एक पत्थर चढ़ा गया जिसमें कि एक व्यक्ति बाल बच गया। उसके बाद हमने जब प्रशासन को किया तो प्रशासन ने कहा भाई हम देखते हैं, मजबूरन हमें वो धरना करना पड़ा। व्यापार मंडल थत्यूर जौनपुर के द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और व्यापारियों की भागीदारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक सजवान ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य थत्यूर, ढाणा, सुखियाना बाजार में सफाई की व्यवस्था पर चर्चा की गई। साथ ही जब तक वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से नहीं हो पाती तब तक बाजार खुलने का समय 7 बजे से 2 बजे तक का ही रहेगा। इस बैठक में जिला पंचायत के सदस्य और जिला नियोजन समिति के सदस्य सनवीर बेलवाल भी मौजूद रहे। बैठक में साफ सफाई, व्यापार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज व्यापार मंडल थत्यूर की एक बैठक जिसमें कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल हुए। जिला उपाध्यक्ष महावीर सजवान जी, मीडिया प्रभारी अकबर पवार जी और व्यापार मंडल के सभी सदस्य, और आज जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है हमारे जिला पंचायत के सदस्य सनवीर बेलवाल जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि व्यापार मंडल में जो भी हमारी समस्याएं थी, जैसे कूड़ा घर को लेकर, सफाई कर्मचारी को लेकर और भी कई मुद्दे थे, स्ट्रीट लाइट को लेकर कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर हमने बेबाकी से सनवीर बेलवाल जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा। आज जो व्यापार मंडल की एक बैठक हमारे सम्मानित अध्यक्ष दीपक सजवान जी की अध्यक्षता में यहाँ पर हुई है। इसमें हमारे सम्मानित इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री सनवीर बेलवाल जी हमारे बीच में थे और सभी लोगों ने इनके समक्ष हम लोगों ने यहाँ बाज़ार की जो समस्याएं हैं वो रखी हैं। जैसे बाज़ार में एक कूड़ा घर का निर्माण होना अति आवश्यक है। आज टिहरी जनपद के जो जौनपुर विकासखंड है उसके मुख्यालय थत्यूर में व्यापार मंडल के कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक हुई और इसमें विशेषकर जो कोरोना काल में अब आगे का जो लॉकडाउन रहना है उसमें किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनानी हैं, क्योंकि जौनपुर के भीतर भी एक केस आया है संक्रमित हुआ व्यक्ति, तो अब यह ज़्यादा न फैले इसको लेकर व्यापार संगठन क्या कुछ करने वाला है, इस पर चर्चाएं रही। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।